नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ के अंदर पेज नंबर 50 पर आइएगा। सम्यक दर्शन का प्रकरण अभी चल रहा है। इसमें सबसे नीचे की पैराग्राफ में शुद्धोपयोग कहाँ से शुरू होता है। तो देखो, एक होता है अशुभोपयोग, एक होता है शुभोपयोग और एक होता है शुद्धोपयोग। इन तीनों को समझना है। अशुभोपयोग किनके होता है, शुभोपयोग कब होता है, किनके होता है, और शुद्धोपयोग कब और किनके होता है। आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझना है कि आपके सामने 3 पात्र हैं। इन 3 ग्लास के अंदर एक में विष रखा है घुला हुआ पानी में, एक में दूध है और एक में अमृत है। अब 3 ग्लास एक साथ अगर रखे जाएं आपके सामने और ये बात आपको बता दी जाए कि देखो अमृत मिलना नहीं है, आपको दूध और विष में से चयन करना है कि किसका पान करेंगे, तो आप क्या कहेंगे। तब जानते हैं कि विष का पान करने से मरण हो जाएगा, तो हम दूध का चयन करें। दूध पी करके कम से कम शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाएगा, और अभी अमृत अपने को मिलना नहीं है। तो ऐसे ही 3 ग्लास की 3 वस्तुओं के समान अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। अशुभोपयोग मतलब पाप कर्म में प्रवृत्त होकर विष पान करने के समान है, और शुभोपयोग में प्रवृत्ति करना मतलब दूध के समान शुभ कार्यों में अपना उपयोग रख करके और मानव जीवन को कम से कम सार्थक करना है। और शुद्धोपयोग का मतलब है अमृत के समान बिल्कुल आत्मा के ज्ञान रूपी अमृत का पान करते हुए शुक्ल ध्यान में स्थित होना, जो आज किसी भी प्राणी के लिए यानी मुनियों के लिए भी हमारे भरत क्षेत्र के आर्यखंड में उपलब्ध नहीं है। इसलिए अशुभोपयोग को छोड़कर शुभोपयोग में आना श्रेयस्कर है। अब उसी चीज को समय सार, प्रवचन सार आदि ग्रंथों के आधार से पूज्य माता जी ने इसके अंदर बहुत सुंदर विवेचन किया है कि मिथ्यात्व सासादन मिश्र गुण स्थान त्रये तारतम्येन अशुभोपयोगः तदनन्तरम असंयत सम्यक दृष्टि देश विरत प्रमत्त संयत गुणस्थान त्रये तारतम्येन शुभोपयोगः तदनंतर प्रमत्तादि क्षीण कषायांत गुणस्थान षट्के तारतम्येन शुद्धोपयोगः तदनंतरम सयोगी अयोगी जिन गुणस्थानद्वये शुद्धोपयोग फलम इति। बड़ा स्पष्ट किया है कि मिथ्यात्व, सासादन और मिश्र ये 3 गुणस्थान जो हैं प्रारंभ के, इन तीनों गुणस्थानों में तरतमता से अशुभोपयोग रहता है। माने मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में एकदम तीव्र अशुभोपयोग, नरक तिर्यंच गति में हर समय अशुभ अशुभ परिणाम रूप अशुभोपयोग यानी तीव्र कषाय रूप परिणाम होते हैं। तो ये तीव्र अशुभोपयोग तारतम्य माने तीव्रता, और दूसरे साधन गुण स्थान में उससे कुछ कम यानी कुछ मंद परिणाम होते हैं, और तीसरे सम्यक मिथ्या दृष्टि माने
मिश्र गुण स्थान में उससे भी कम अशुभोपयोग होता है, माने कम कम थोड़ा हो गया, लेकिन तीनों में है अशुभोपयोग। अशुभ का उपयोग क्योंकि अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं, तो संसार के पापों में या कषायों में या इंद्रिय विषयों में ही रमण करते हुए आत्मा और शरीर को बिल्कुल एक मान करके ये व्यक्ति हमेशा पाप करता रहता है। अच्छे लोगों के साथ बैठ करके भी उसका मन हमेशा पाप की ओर रहता है। तो ये चीज आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा कि आज प्राणी इसी प्रकार से अपने अशुभोपयोग करके और संसार को बढ़ा रहा है। उसके बाद में शुभोपयोग किसके होता है? तो कहे तदनंतरम असंयत सम्यक दृष्टि देश विरत प्रमत्त संयत गुणस्थान त्रय तारतम्य शुभोपयोग। उसके बाद जो चौथा गुण स्थान है उसका नाम है असंयत सम्यक दृष्टि, माने वहां सम्यक दर्शन हो जाता है। जीव पाप से डरने लगता है, जब तक पाप कर्म के उदय रहते तब तक उससे पाप से डर नहीं लगता। ऊपर से दिखाने के लिए भले ही सोचने लगे, कहने लगे कि हम पाप नहीं करते, अंदर में उसके पाप भरा हुआ रहता है, तब तक वह अशुभोपयोग में रहता है। और फिर जैसे चौथे गुण स्थान में जो शुभोपयोग आया, सम्यक दर्शन हो गया। पांचवें गुण स्थान में देश व्रत हो गए, यानी कि प्रतिमा के व्रतों को धारण कर लिया, क्षुल्लक ऐलक तक भी पहुंच गए। तो चतुर्थ गुण स्थान की अपेक्षा तरतमता से ज्यादा अच्छा शुभोपयोग पांचवें गुण स्थान वर्ती को हो जाएगा। और फिर जब महाव्रती बन जाएंगे तो छठे गुण स्थान में उससे भी ज्यादा शुभोपयोग हो जाएगा। वो तो हर समय डरेगा कि मुझे पाप नहीं करना है, मुझे किसी को पाप का उपदेश नहीं देना है। तो ऐसे कर करके वह आरंभ हिंसा आदि का त्यागी बन करके तरतमता से जितना शुभोपयोग चौथे में है उससे ज्यादा अच्छा शुभोपयोग पांचवें में, उससे ज्यादा अच्छा शुभोपयोग छठे में हो जाएगा। बहुत अच्छे से खोल दिया है कि हर प्राणी अपना थर्मामीटर खुद यूज करके जान ले कि मुझे कितना बुखार है। तो ये थर्मामीटर है, ये ग्रंथ हमारे लिए थर्मामीटर है कि हम जान लें कि हमारे अंदर अगर पाप व्यसन कसाई भरी हुई है तो हम अशुभोपयोग में है, हम मिथ्या दृष्टि है, सासाधन सम्यक दृष्टि है या सम्यक मिथ्या दृष्टि है। कभी कभी थोड़ा सा कुछ बोध आ गया तो कुछ अच्छे भी परिणाम हो जाते हैं, तो इसलिए तरतमता से कहा। लेकिन शुभोपयोग में तरतमता चौथे से पांचवे में ज्यादा, पांचवे से छठे में ज्यादा। और उसके आगे शुद्धोपयोग देखो क्या बताते हैं, तदनंतरम अप्रमत्तादि क्षीण कसायांत गुणस्थान षट के तारतम्येन शुद्धोपयोग। क्या कहते हैं आचार्य देव, यानी कि प्रवचन सार ग्रंथ के गाथाओं पर आचार्य श्री अमृत चंद्र सूरी, आचार्य श्री जयसेन स्वामी, इन लोगों ने टीका लिखी। तो आचार्य श्री जयसेन स्वामी ने जगह जगह गुण स्थानों को खोल दिया कि कोई पढ़ने वाला स्वाध्यायी दिग्भ्रमित न होने पाए। तो शुद्धोपयोग अब कैसे शुरू हुआ, करें अप्रमत्त संयत से, माने सातवें गुण स्थान से लेकर के क्षीण कसाय माने 12वें गुण स्थान तक 6 गुण स्थानों में तरतमता से शुद्धोपयोग है। यानी कि 7वें गुण स्थान से व्यक्ति आत्मा में लीन होने की स्थिति में आ जाता है और वो बिल्कुल अप्रमादी रहता है, इसलिए इसका नाम है अप्रमत्त संयत। और उसके बाद श्रेणी में चढ़ने लग जाता है, तो 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें इन गुण स्थानों में तरतमता से शुद्धोपयोग बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है और आत्मा एकदम विशुद्ध हो जाती है। तब उसे अपने शरीर तक का ध्यान नहीं रहता कि कौन सा उपसर्ग मेरे शरीर पर हो रहा है, उसको सहन करने में सक्षम हो जाता है जब, तब उसके शुद्धोपयोग बढ़ जाता है। उसके बाद कहते हैं तदनंतरम सयोगी अयोगी जिन गुणस्थानद्वयी शुद्धोपयोग फलम इति।
माने कि फिर 13वें 14वें गुण स्थान में रह करके, समो शरण में रह करके जो दिव्य ध्वनि खिलाने की बात रहती है, जिसमें असंख्य भव्य प्राणी दिव्य ध्वनि का पान करते हैं, तो इन दो गुण स्थानों में सयोग केवली और अयोग केवली भगवान जो है वह समझो कि शुद्धोपयोग का फल पा जाते हैं। समझ गए? शुद्धोपयोग का फल सयोग केवली और अयोग केवली, इन दो गुण स्थानों में शुद्धोपयोग का फल होता है। तो अब आपने आचार्य कुंद कुंद स्वामी के शब्दों को आचार्य श्री जय सेनाचार्य के संस्कृत की टीका के शब्दों में और पूज्यगणी ज्ञानमती माता ने प्रवचन निर्देशिका में उसकी हिंदी करके एकदम स्पष्ट खोल दिया है। अगर आपने अणुव्रत ले लिए हैं तो आप शुभोपयोग में हैं। आज के मुनिराज, आरिकाएं, क्षुल्लक, क्षुल्लिकाएं, ये सब शुभोपयोग में हैं। अगर ये अपने मनों को मलिन करते हैं, मतलब गुणस्थान की अपेक्षा बताया, अगर कसाय में आ जाते हैं तो उनका तुरंत गुणस्थान च्युत हो जाता है। सामने से देखने में वे मुनि, आरिका या वेशधारी हो सकते हैं, लेकिन अंदर से उनका गुणस्थान गिर जाएगा तो वो अशुभोपयोग में आ जाएंगे। लेकिन अपने को जानना है कि जो मुनि है, आरिका है, क्षुल्लक है, क्षुल्लिका है या व्रती प्रतिमाधारी है, वे अपने व्रतों का अच्छे से पालन कर रहे हैं, तो वो अशुभोपयोगी नहीं है, वो शुभोपयोगी है। इसलिए चौथे गुण स्थान से शुभोपयोग को प्रारंभ किया, जो दूध के समान है। 3 गुण स्थानों तक का जो उनकी उसकी स्थिति है वह जहर के समान है। पापों का सेवन के कोई चाहे हमें दूध पीने जैसी आत्मा में पुष्टता मिल जाए, कभी नहीं मिल सकता। ऐसे जैसे कि कोई बबूल का पेड़ बोए और सोचे हमें उसमें आम मिल जाए, तो आम कभी भी नहीं मिल सकता, बबूल तो कांटे ही देगा। इसलिए बबूल के पेड़ से जैसे आम नहीं मिल सकता, ऐसे ही अगर अशुभोपयोग में रह करके हमने इच्छा कि शुभोपयोग का फल हमें मिल जाए तो नहीं मिल सकता। यहाँ ये बात एकदम स्पष्ट हो गई प्रवचन सार ग्रंथ के माध्यम से। तो जो लोग, कोई विद्वान चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग को प्रारंभ मानते हैं, तो ये उनका भ्रम है। अपने को कोई अपने मुंह में या मिट्टू बनता रहे तो क्या होगा? कोई अपने आप अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनता रहे तो क्या होगा? वो अपनी आत्मा को ही तो ठगेगा। हम सम्यक दृष्टि, हम सम्यक दृष्टि हैं, हम बड़े पुण्यात्मा हैं, तो क्या होगा? बाहर में बगला भगत तो बन सकते हो, लेकिन अंतरंग में कर्म बंध हमेशा होता रहेगा। इसलिए हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों का त्याग करके शुभोपयोग की ओर आना चाहिए। और जो शुभोपयोग में रहकर चतुर्थ गुण स्थान में भी शुद्धोपयोग को मान लेते हैं, वो समझो अपने आप को ठग रहे हैं, अपने साथ विश्वासघात कर रहे हैं और अपनी आत्मा में कर्म का बंद कर रहे हैं। कर्म बंद किसी से छिपा नहीं। आप दुनिया से पापों को छिपा सकते हो, लेकिन भगवान से नहीं छिपा सकते। भगवान अपने केवल ज्ञान में सब जानते हैं और कर्म बंध उनका हर प्राणी का होता ही रहता है। जैसे टैक्सी का मीटर है, उसमें आप जैसे ही बैठ जाओगे तो टैक्सी का मीटर आप बस वो तो मीटर चलता ही चला जाएगा। ऐसे ही कर्मों का मीटर निरंतर चलता रहता है। तो अपने को क्या है, इसका निष्कर्ष क्या निकला कि हमारे सामने अशुभोपयोग रूपी जहर का प्याला है, हमें उसे नहीं पीना है। हमारे पास शुभोपयोग रूपी दूध का प्याला है या दूध रूपी शुभोपयोग का प्याला है, इसको पीना है। और जब तक शुद्धोपयोग हमें नहीं प्राप्त होता है, तब तक शुभोपयोग में रह करके और अपने अशुभ कर्मों को काटना है। शुभ कर्मों का बंद करके पहले देवगति प्राप्त करनी है, फिर वहां से आकर के मनुष्य गति में पुनः शुद्धोपयोग की प्राप्ति करके, यानी कि दीक्षा लेकर शुद्धोपयोग की प्राप्ति करके और मोक्ष को प्राप्त करना है। यही आज के
क्लास का आज के इस प्रवचन निर्देशिका के स्वाध्याय का सार समझना। जलोदास सांगमयी जिनवाणी माता की